तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। 90 से बड़े त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के नियम। तो सबसे पहला जो है 90 से बड़े नहीं, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है ये। तो tan 15 डिग्री, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब tan 15 डिग्री जो है, अब हमें पता है कि ये टेबल में तो है नहीं, और ये 0 से 360 के बीच में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता किसी में। तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसे याद रखो। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan a प्लस बी बराबर हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सही बात है। अब हमें पता है अगर b की जगह मैं यहाँ पे a रख दूँ तो ये tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। a प्लस a बराबर 2a, तो मुझे वहाँ भी b की जगह a रखना पड़ेगा। तो tan a प्लस tan a 2 tan a और 1 अपॉन tan a इंटू tan b tan a हो जाएगा। तो tan a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब देखो, हमें tan 15 निकालना है। तो हमें ये पता है कि 15 प्लस 15 30 होते हैं, और tan 30 का मान हमें पता होता है, लेकिन tan 15 का मान हमें नहीं पता होता। तो देखो, tan 2a, अगर मैं a को 15 मानूँ, यहाँ पे a बराबर मैंने क्या रख दिया, 15 डिग्री रख दिया। तो देखो tan 2a है, तो tan 2a कितना हो जाएगा, tan 2a अपना हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 15 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हम tan 15 को x मान सकते हैं। बेसिकली हमें अगर tan 15 को x माना तो ये tan 30 है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, जो कि हमें याद है। अब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स से सोचना सिंपल होता है, बाकी tan 15 लंबी टर्म पड़ जाती है। बाकी हमें x का ही मान याद करना है, तो हम वच्च गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2√3 x आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई, जिसके मूल क्या होते हैं, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, b जो है वो x का गुणांक होता है, c जो है वो कांस्टेंट पद होता है। कांस्टेंट पद क्या होगा यहाँ पे, -1। तो देखो x का मान क्या है यहाँ पे, tan 15। तो tan 15 डिग्री बराबर कितना हो गया, -b माइनस ये 2√3 होगा, और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 4 इंटू a इंटू सी माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2a 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो tan 15 जो है, tan 15 बराबर कितना हो जाएगा, -2√3 प्लस माइनस ये 4 और अंडर रूट 16 हो गया, और अंडर रूट 16 बराबर कितना हो गया, 4 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया देखो। अब प्लस का लें या माइनस का लें, तो हमें ये पता है जो tan 15 होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सही बात है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए पॉजिटिव का साइन लेते हैं। क्योंकि अगर नेगेटिव ले लिया तो ये पूरा टर्म नेगेटिव बन जाएगा, जबकि अगर पॉजिटिव ले लिया तो 4 और 2√3 में हमें पता है कि 4 बड़ा है, तो 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2 अपना आंसर हो। ये माइनस कैसे आया, अब देखो समझने के लिए ऐसे समझो, यहाँ पे प्लस साइन लिया तो -2√3 प्लस 4, क्योंकि पॉजिटिव होगा tan 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो
4 को मैं आगे लिख लेता हूँ, -2 को मैं पीछे लिख लेता हूँ, तो बराबर 4 - 2√3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और 2 का अलग अलग भाग दे दूँ तो ये 2 -√3 और 2 -√3 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हमें ये आना चाहिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि sin 11π/6 है ना। तो हमें चार्ट पता है, चार्ट के अनुसार हमें काम करना होता है। तो देखिए चार्ट कुछ इस प्रकार है कि थीटा का मान, हमारे पास थीटा का मान कितना है, 11π/6 है। 11π/6 जो है पता हो वो 0 से 2π के अंदर है या 2π से बड़ा है। तो इसके लिए देखो, वैसे ऐसे देखना मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि देखो पाई को छोड़ के बाकी सबको अलग कर लो, तो क्या हो गया, 11/6 है। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 6 × 6 पॉइंट 5 बच गए तो 50, 6 × 6 6 2 पॉइंट तक ज्ञात कर लो, ठीक है। तो 6 × 6 6 तो 50 हो गए, 6 × 6 34 42 64 42 48, तो 1.8 के समथिंग आ रहा है। 1.8 के समथिंग मतलब ये 3π/2 और 2π के बीच में 3/2 1.5 हो गया ना 1.5, और ये 1.5 और 2π के बीच का एंगल है, यानी 2π से तो छोटा ही है। फिर हमें इसे कौन से प्लस माइनस में लिखना पड़ेगा, क्लियर कट दिख रहा है कि हम इसे 3π/2 प्लस माइनस में रखेंगे, क्योंकि 3π/2 से ये बड़ा है और 2π से छोटा है। अब इसे 3π/2 प्लस में कितना लिखेंगे, तो 11π/2 में 11π/6 में से 3π/2 घटा लेते हैं। रफ में करना है ना, या फिर रफ का मतलब ही नहीं है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो देखो 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 11π माइनस, तो यहाँ पे 3 × 9π, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2π/6 यानी कि ये π/3 हो जाएगा। सही बात है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं sin 3π/2 प्लस कितना, π/3। सही है। अब हम चार्ट देखते हैं, तो 3π/2 या 270 प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल सा स्टेप याद रखो, पहले हमें क्या करना है, 0 से 2π के अंदर लाना है, फिर इन दोनों में से 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस में लिखना है। फिर अगर ये वर्टिकल पे आता है, यानी कि 90 प्लस माइनस या 270, तो उसके पूरक में बदलना है, नहीं तो एज इट इज रखना है और फिर ASTC नियम लगा लेना है। ये सिंपल सा फंडा याद रखना है। तो देखो ये sin 3π/2 प्लस π/3 है, तो देखो sin 3π/2 प्लस π/3 आता है। तो देखो ये 3π/2 प्लस माइनस है, तो साइन के पूरक में बदलेगा, यानी कि कॉस में बदलेगा। अब चिन्ह का निर्धारण किससे, ASTC से। तो हम चाहे इस कोण से देखें या इस कोण से देखें, बात एक ही है, बस इससे नहीं देखना है ना, लास्ट वाले से, इससे देख सकते हैं। तो 3π/2 प्लस कितना है, π/2 यानी π/3, यानी कि यहाँ पे 270, 3π/2 इतना हो गया, और ये प्लस π/3 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए अब हम किसे देखेंगे। तो हम साइन को देखेंगे, जो पहले दे रखा है उसको देखेंगे, बाद को नहीं देखेंगे। बहुत से क्या करते हैं, अरे कॉस आ रहा है तो कॉस पॉजिटिव होता है, ये गलत है। हमें पहले क्या दिया हुआ है, साइन, और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमने साइन से कन्वर्ट किया है ना कॉस में तो बाद में कन्वर्ट हो रहा है। और हमें याद रखना फर्स्ट नियम अकेला बाकी सब। तो ये इसका आंसर होगा माइनस cos π/3, और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 sin 30 मतलब 1/2 माइनस 1/2 इज आंसर। और ये आपका होमवर्क है कि cos 28 π/3। तो पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से करें, और फिर मैं आंसर का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो cos 28 π/3 है, तो हम देख रहे हैं, देखो 28 का 3 में भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 एकम 3, 3 9 27, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 9.10 3 × 9 9.33 समथिंग आ रहा है। सही बात है, यानी कि 2 से तो बहुत बड़ा है।
अब ये देखो 8 प्लस लग रहा है ना, यानी कि कॉस ये 2n यानी 8 पाई प्लस कितना है, क्योंकि सम होना चाहिए ना, 2n पाई है ना, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 2n पाई में ऑब्वियस सी बात है 2 का n से गुणा हो रहा है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 वाली, तो ये 8 पाई होगा, मतलब सम होगा 8 पाई प्लस कितना आएगा, तो इसमें से घटा लो 28 पाई बाई 3 माइनस 8 पाई, तो कितना आ गया 3 या 24 पाई 28 पाई। अब बताओ 28 पाई माइनस 24 पाई बाई 3 तो कितना आ जाएगा, ये 4 पाई बाई 3। सही बात है, तो कॉस 4 पाई बाई 3। अब दूसरा और तीसरा नियम क्या कहता है, देखो पहला नियम आप लगा लो खुल्लम खुल्ला, इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब पहला नियम आप स्वतंत्र रूप से भी लगा सकते हो, लेकिन दूसरा और तीसरा साथ में लगेगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है भाई, कि इसको 0 प्लस माइनस या 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस 270 या 360 में लिखो। तो भैया हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम cos 4 पाई बाई 3 है, तो 4 बाई 3 बराबर 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.5 से कम होगा, 1.33 होगा, है ना, 1.33 होगा, तो यानी कि ये 1 और 1.5 के बीच में, यानी कि ये पाई और पाई बाई 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो सिंपली इसे हम क्या कर सकते हैं, पाई प्लस, क्योंकि ये पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो पाई प्लस कितना आएगा, पाई बाई 3। तो 4 पाई बाई 3 में से जब हम पाई घटाएंगे तो कितना आएगा, पाई बचेगा, तो पाई बाई 3। बताओ कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसको, ये पाई है यानी 180 है, तो ये अनचेंज रहेगा, यानी कॉस आ जाएगा, और साइन तो देखो पाई प्लस है तो इसमें 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब कैसे होते हैं नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा, है ना। तो माइनस कॉस पाई बाई 3 यानी कि -1/2 इज द आंसर। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, अगर किसी वीडियो के नीचे नहीं मिलता है तो अगली वीडियो में मिलेगा। तो और नोट्स भी आपको, नोट्स की PDF मिल जाएगी। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए।